रॉयल्टी की 30 लाख वाली चिड़िया। व्यंग है जी, व्यंग। रॉयल्टी की 30 लाख वाली चिड़िया। साहित्य पवित्र भूमि है और शब्दों के साधक इस भूमि पर निवास करते हैं। उठना बैठना, रोना सोना, खाना, हंसना बजाना सब कुछ इसी भूमि में करते हैं। वर्षों से साहित्य भूमि में कठिन तपस्या कर रहे हैं। किसी की साधना करते करते पूरी उम्र निकल गई, तो किसी के सर के बाल झड़ गए, तो कोई दिवंगत हो गया। कोई सर के बल खड़ा होकर, कोई उल्टा लेटकर साधना कर रहा है, तो कोई एक पांव पर खड़ा होकर साहित्य साधना कर रहा है। किसी ने अन्न जल का त्याग करके साहित्य भूमि में धुनी रमाई है, तो कोई मौन व्रत धारण किए हुए साहित्य भूमि में साधना कर रहा है। सबकी अपनी अलग अलग कहानी है, लेकिन चाहे कितनी भी कठिनाई हो, शारीरिक मानसिक पीड़ा हो, वह अपनी कर्म भूमि को छोड़कर पलायन नहीं करते हैं। जैसे साधक वैसी साधना, लेकिन श्रद्धा किसी की भी कम नहीं है। तभी तपस्या का फल रॉयल्टी को प्राप्त करना चाहते हैं। तब सभी तपस्या का फल रॉयल्टी को प्राप्त करना चाहते हैं और और इस और इसको प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। एक तो घनघोर साधना करने के उपरांत ही साहित्य में इस फल की प्राप्ति होती है, और वह भी बहुत बिरले साहित्य साधकों के भाग्य में आती है, और वह आती भी है। वह इतनी थोड़ी रहती है कि उसका आना और ना आना दोनों बराबर ही साहित्य साधकों को लगता है। साहित्य की साधना में रॉयल्टी फल प्राप्ति की राह इतनी कठिन है, जैसे नदी किनारे कोई खड़ा व्यक्ति प्यास से मर रहा हो, लेकिन पानी उसके कंठ तक नहीं जाता। बस यही हाल साहित्य साधकों का रहता है। ऐसा नहीं है कि नदी में जल कम है, नदी तो जल से भरी हुई है, लेकिन साहित्यिक साधकों को वह किनारे नहीं मिलते जहाँ से वह बेचारे उस रॉयल्टी जल का पान कर सके। इसलिए फकीर फक्कड़ और साहित्य साधक में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इनकी दशा एक समान होती है। लेकिन आजकल साहित्य में एक नई चीज ही देखने को मिली है। तब से साहित्य समाज में हड़कंप मचा हुआ है। सारे साहित्यकार हड़बड़ तड़बड़ में हैं। सारे साधक अपनी साहित्य साधना को ताखे में रखकर इसी पर विचार विमर्श चर्चा और अपने आप को खर्चा कर रहे हैं। चाहे तो पात्र हो या अपात्र हो, सबकी मनोकामना एक ही है, उन्हें भी रॉयल्टी की चिड़िया रूपी फल प्राप्त हो जाए। रॉयल्टी की चिड़िया अब तक शब्द साधकों को छूने देखने को नहीं मिलती थी। बहुत सारे शब्द साधक तो यह भी नहीं जानते कि रॉयल्टी की चिड़िया किस चिड़िया का नाम है। रॉयल्टी की चिड़िया किस चिड़िया का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, या ऐसी कोई चीज होती है। कुछ ने तो बस रॉयल्टी की चिड़िया के बारे में सुना है पर देखा नहीं है। जैसे मनुष्य गुलर के फूल के बारे में सुनता तो है, लेकिन देखता नहीं है।
बहुत बिल्कुल वैसे ही अब साहित्यकारों के अंदर जिज्ञासा रूपी जंतु ने जन्म ले लिया है कि आखिरकार यह रॉयल्टी की चिड़िया होती कैसी है, उसका रंग कैसा, उसका कैसा रंग होता है, कैसा ढंग है और क्या उसका व्यवहार होता है। वह गौर वर्ण है या श्याम वर्ण है, उसकी आवाज कितनी सुमधुर है। सबको अब सम समवेत स्वर में बस रॉयल्टी की चिड़िया चाहिए ही चाहिए। जब से यह 30 लाख वाली रॉयल्टी की चिड़िया साहित्य के आसमान में उड़ान भरी है, सारे साहित्य साधक रॉयल्टी की चिड़िया को छूने और उसकी पूंछ पकड़ने के लिए बेताब हुए हैं। यह रॉयल्टी की चिड़िया इतनी उड़ानबाज है कि किसी के पकड़ में नहीं आती। इतनी उड़ानबाज है कि किसी के पकड़ में नहीं आ रही है और साहित्य के आसमान में फराटे भर रही है। सभी हैरान परेशान नजरों से उसे देख रहे हैं। बात सही है, पहली बार कोई चीज इंसान देख रहा है तो उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा भरी हुई है। यही हाल साहित्यकार का भी है। इससे पहले तो इतनी भारी भरकम पर रॉयल्टी की चिड़िया को देखे नहीं थे तो अचंभित होना ही है। सभी बेचैन और बेकरार हुए जा रहे हैं। साहित्य की जमीन पर बिरसने वाले सभी साहित्यक साधक जो अपने आप को साहित्य के घोर धुरंधर समझते हैं, जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं दोस्तों, रॉयल्टी की 30 लाख वाली चिड़िया दोस्तों व्यंग है, व्यंग।